Senin avucunda kanla doğan Oğuz'un aslı, Selçuk'un nesli, Çağrı Beyoğlu, मुहम्मद अल्परसलान। अल्परसलान की पैदाइश और उरूज अल्प अरसलान चगरी बेग का बेटा था जो ईरान के खुरासान का हाकिम था और तुगरल बेग का भतीजा था जो मगरबी ईरान का गवर्नर था। ये इलाका सल्जूकी सल्तनत की तौसिया का मरकज था। धनरेट खसर में इसके वालिद का इंतकाल हो गया। जब धनरेसर में इसके चचा बगैर किसी वारिस के वफात पा गए तो अल्प अरसलान ने पूरी सल्तनत का कंट्रोल संभाल लिया, सिवाय करमान जनूबी ईरान के जो इसके भाई के ज़ेरे हुकूमत था। इसने अपने भाई को जल्द ही अपना ताबा कर लिया और तुगरल की बीवा के बेटे और अपने मुखालिफ कतलमुश को शिकस्त दी। रियासती इंतज़ाम और निज़ामुल मल्क का किरदार अल्प अरसलान जो इन रिवायती मुस्लिम इलाकों से बाहर पैदा हुआ था जिन पर उसने बाद में हुकूमत की, इसने अपनी सल्तनत का इंतज़ाम अपने वज़ीर निज़ामुल मलक के स्परद कर दिया। निज़ामुल मलक ने बाद में उसके बेटे और जानशीन मल्क शाह की हुकूमत में भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। अगरचा इराक पर उसका कंट्रोल था, लेकिन अल्प अरसलान ने बगदाद की अब्बासी खिलाफत के मामलात में मुदाखलत से ग्रीज किया क्योंकि उसके चचा तुगरल बेग को इस मसले का सामना करना पड़ा। थाट जंगें और फतूहात अल्प अरसलान की सियासी सरगर्मियां इन उसूलों पर मबनी थीं जो बड़े सल्जूकी हुक्मरानों के लिए अहम थे। वस्ती एशिया गजनवी हुक्मरानों के साथ अमन कायम रखा जो हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों में मौजूद थे। मावरा उन नहर करखानी सल्तनत ताकत के इस्तेमाल से फतह हासिल की। मगरिब और बाज़ंतीनी सल्तनत, यहाँ अल्प अरसलान ने अपनी सबसे बड़ी कामयाबियां हासिल की। इसका हदफ इस्माइली फातमी खिलाफत का खात्मा था जो इब्बासी सुन्नी खिलाफत के खिलाफ थी। अनातोलिया में तर्कों की आबादकारी, अल्प अरसलान ने तर्कमान और ओगोज कबाइल के जहादी जज्बे को देखते हुए आर्मीनिया और जॉर्जिया पर हमला किया। दारचौस्टरा में उसने अना और कारिस को फतह किया। ये मुहिम बाज़ंतीनी दिफा को कमजोर करने और एशियाई कोचक अनाटोलिया में तर्कों के कब्जे का रास्ता हमवार करने में अहम साबित हुई। मंजरकरत की अजीम जंग गेलतर अल्प अरसलान की सबसे बड़ी फतह मंजरकरत की जंग एंदर थी। जब बाज़ंतीनी शहनशाह रोमानुस चहारम डायोजेंस ने अर्मीनिया पर हमला किया तो अल्प अरसलान ने फौरन इसका सामना करने का फैसला किया। बाज़ंतीनी फौज तादाद में ज्यादा थी लेकिन उसकी जंगी हिकमत अमली कमजोर थी। अल्प अरसलान की जहानत और मुस्लिम फौज की वफादारी की बदौलत बाज़ंतीनी फौज रात होने तक मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुकी थी। ये तारीख में पहली बार था कि एक बाज़ंतीनी शहनशाह किसी मुसलमान हुक्मरान का कैदी बना। लेकिन अल्प अरसलान का मकसद बाज़ंतीनी सल्तनत का मुकम्मल खात्मा नहीं था। उसने सिर्फ सरहदों की तौसिया, खराज की वसूली और एक माहिदे पर दस्तखत कराने पर जोर दिया। लेकिन मंजरकरत की फतह ने अनातोलिया में तर्कों की फतूहात के दरवाजे खोल दिए। आखिरी दिन और विरासत अल्प अरसलान की कामयाबियों के बाद एक अलमनाक वाकया पेश आया। बीमा भंडारा में जब अल्प अरसलान करखानी सल्तनत की सरहद पर एक फौजी महम चला रहा था, तब एक कैदी जंगजू के साथ बहस के दौरान इस कैदी ने अचानक उस पर हमला कर दिया। ये जानलेवा हमला उसकी मौत का सबब बना। अपनी वफात से पहले अल्प अरसलान ने अपने 13 साला बेटे मुल्क शाह को अपना जानशीन मुकर्रर किया जो बाद में निज़ामुल मल्क की सरपरस्ती में परवरिश पाई। अल्प अरसलान की शख्सियत और तारीख में मकाम अल्प अरसलान को तारीख में एक अजीम जंगजो, बेहतरीन हिकमत अमली साज और गदारी का सख्त मुखालिफ समझा जाता है। मुस्लिम मोरखीन उसे एक ईमानदार और मजबूत हुक्मरान मानते हैं, जबकि ईसाई मोरखीन उसका मुवाजना उसके बेटे मुल्क शाह से करते हैं और उसकी हुकूमत पर तनकीद करते हैं। ये हकीकत है कि अल्प अरसलान की जिंदगी जंग और फतूहात से भरी हुई थी। इसके ज़ेरे हुक्मरानी सल्जूकी सल्तनत ने एशियाई कोचक में अपनी जड़ें मजबूत की, जो बाद में सल्तनत उस्मानिया के क़याम की एक अहम वजह बनी। अल्प अरसलान तारीख में हमेशा जिंदा रहने वाला फातिहा अल्प अरसलान की दास्तान है, एक जंगजू जो अपनी फतूहात और विरासत के जरिए तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया।